हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानरूप कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार में स्वागत है। तो दोस्तों, ये हैं आईटीआई से संबंधित क्वेश्चंस जो कि फीटर, टर्नर एवं मशीनिस्ट, ये तीनों ट्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये हैं सेकंड पार्ट, बांक, रेती तथा कैलिपर्स। पार्ट 1 हम पहले ही करा चुके थे, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए और वहाँ जाकर आप पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो ये है पहला क्वेश्चन कि वर्कशॉप में जौओं को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बांक कहते हैं। बांक हिंदी शब्द है और वाइस इंग्लिश। ठीक है, सेकंड प्रश्न है, वाइस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो प्लेन मशीन वाइस, स्टील बेस मशीन वाइस, यूनिवर्सल मशीन वाइस। ये रेड में लिखा हुआ है, हो सकता नहीं दिखाई दे, तो हम बोल रहे हैं ना, प्लेन मशीन वाइस, स्विवल बेस मशीन वाइस और यूनिवर्सल मशीन वाइस। ठीक है, इसी तरह अगले प्रश्न है, क्विक रिलीज वाइस। क्विक रिलीज वाइस के स्पिंडल और नट में कौन सा थ्रेड होता है? तो बट्रेस थ्रेड होता है। बट्रेस थ्रेड का एंगल 45 डिग्री होता है। ठीक है, बट्रेस थ्रेड का एंगल 45 डिग्री। और अगला प्रश्न है, बेंच वाइस के स्पिंडल पर स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। ठीक है, और स्क्वायर थ्रेड का एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है अगला प्रश्न, बेंच वाइस का बॉक्स नट कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, बेंच वाइस में जो बॉक्स नट बना होता है वो कास्ट आयरन का रहता है। ओके, और अगला प्रश्न की ओर। तो ये है ट्रेमेल और औजार। ट्रेमेल और औजार जो है, ट्रेमेल औजार बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रेमेल औजार बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है, कह रहा है क्वेश्चन कि बेंच वाइस की बॉडी, बेंच वाइस की बॉडी किस धातु का बना होता है? तो कास्ट आयरन धातु का, कास्ट आयरन धातु का बना होता है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये है, बेंच वाइस की तुलना में स्विवल बेस वाइस का लाभ अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि स्विवल बेस वाइस जो है किसी भी कोण पर सेट हो जाता है, यानी फिट हो जाता है, किसी भी कोण पर फिट हो जाता है, इसलिए स्विवल बेस वाइस का ज़्यादा प्रयोग करते हैं बेंच वाइस की अपेक्षा। ठीक है, और अगले प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि बेंच वाइस की जॉ प्लेट, बेंच वाइस की जो जॉ प्लेट होता है किस धातु का बना होता है? तो कार्बन, हाई कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का बना होता है बेंच वाइस की जॉ प्लेट। जो जॉ प्लेट उसे कहते हैं जो किसी भी वर्क पीस को वो पकड़ने का काम करता है। ठीक है, और अगले प्रश्न ये है, कह रहा है टूल मेकर्स वाइस के, टूल मेकर्स वाइस के जा प्लेन होते हैं। ठीक है, जा कैसा होता है? प्लेन होता है। टूल मेकर्स वाइस का जा प्लेन होते हैं। ओके, तो ये है। अगला प्रश्न है, बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की कोहनी की ऊंचाई तक रखी जाती है। ठीक है, ये सब ऑप्शन के आधार पर ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, कारीगर की कोहनी की ऊंचाई तक रखी जाती है, ऑप्शन उसमें आएगा तो ऑप्शन के अनुसार से ये छांटना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न ये है, बेंच वाइस का साइज, बेंच वाइस का साइज जो है ना, जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। कहेगा स्पिंडल की लंबाई से कि जॉ प्लेट की चौड़ाई से, तो आपको जॉ प्लेट की चौड़ाई से चुनना है। ठीक है, तो बेंच वाइस का साइज जो है जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न है कि बेंच वाइस के स्पिंडल पर, बेंच वाइस के स्पिंडल पर कौन सा थ्रेड कटा होता है? तो एक में थ्रेड कटा होता है। ठीक है, बेंच वाइस के स्पिंडल पर कौन सा थ्रेड? एक में थ्रेड कटा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है, बेंच वाइस भी एक प्रकार का क्या है? फिक्सचर है। बेंच वाइस एक प्रकार का फिक्सचर है, जिग और फिक्सचर होता है। ठीक है, तो जिग और फिक्सचर आगे आने वाले चैप्टर में उसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, जिग और फिक्सचर क्या होता है। इस तरह से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है पिन वाइस, पिन वाइस का प्रयोग घड़ी साज में करते हैं, घड़ी साज में पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है। ये छोटे से वर्क करना है, छोटे वर्क पीस में काम करने के लिए पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कील को निकालने के लिए, क्या कील को निकालने के लिए किस
हैमर का प्रयोग करते हैं तो क्लॉ हैमर का प्रयोग करते हैं। कोई भी कील कहीं पर है फंसा हुआ, उसको निकालने के लिए क्लॉ हैमर का प्रयोग करते हैं। ओके, अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रॉस पैन हैमर, क्या क्रॉस पैन हैमर, क्रॉस पैन हैमर की पेन हैंडल के क्रॉस में होती है, हैंडल के क्रॉस में होती है, ठीक है, हैंडल के क्रॉस में, ना कि पेन के क्रॉस में। तो हैंडल के क्रॉस में होता है पेन, ठीक है। और अगले प्रश्न है, कह रहा है फिनिश्ड चार्ट पर चोट लगाने के लिए, फिनिश्ड पार्ट पर जो चोट लगाते हैं तो वो किस तरह के हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो सॉफ्ट हैमर का। कोई भी अगर फिनिश पार्ट रहेगा उस पर सॉफ्ट हैमर का प्रयोग नहीं करेगा तो वो सॉफ्ट जो जगह है वो डैमेज होने का संभावना रहता है, इसलिए वहाँ पर सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अगला प्रश्न पर देखते हैं, कह रहा है हैंड हैमर का आई होल, हैंड हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार होता है, ठीक है, सेंटर की ओर अंडाकार होता है, न कि बाहर की ओर। तो सेंटर की ओर अंडाकार होता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कह रहा है हैंड वाइस का माप, हैंड वाइस जो होता है उसका माप रिवेट के मध्य से जौ के बाहरी सिरे तक लिया जाता है। हैंड वाइस होता है उसका माप जो है रिवेट के मध्य से जौ के बाहरी सिरे तक लिया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ ये। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रेती का वर्गीकरण चार आधार पर किया जाता है, रेती का वर्गीकरण चार आधार पर किया जाता है। तो ये है कौन कौन आधार? लंबाई के आधार पर एक, ठीक है, ये दूसरा आकृति के अनुसार, तीसरा कट के अनुसार, ठीक है, और चौथा ग्रेड के अनुसार। ओके, तो ये चार आधार पर रेती का वर्गीकरण किया जाता है। एक लंबाई के आधार पर, आकृति के आधार अनुसार कि किस तरह का कैसा आकृति है, वर्ग है या स्क्वायर है या हाफ राउंड है या थ्री राउंड है, ये त्रिकुट की तरह रहता है ना, वो है। फिर है कट के अनुसार, कट के अनुसार कैसा कट है, सिंगल कट है, डबल कट है। ग्रेड के अनुसार क्या है, बास्टेड है, यह है क्या है, मतलब उसमें 1 इंच में कितना दांतों की संख्या को ग्रेड कहते हैं ना, तो वो ग्रेड के अनुसार, ठीक है। तो ये हुआ रेती का वर्गीकरण। तो रेती का वर्गीकरण चार आधार पर किया जाता है, लंबाई, आकृति, कट और ग्रेड के अनुसार, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है अगला प्रश्न, कह रहा है रेती का अनुप्रस्थ काट, रेती का अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन बनाइए तो कोई ना कोई रेखा गणित का चित्र बनेगा, इसे रेती का आकार या सेक्शन कहते हैं, ठीक है। रेती का अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन बनाइए तो कोई ना कोई रेखा गणित का चित्र बनेगा, तो उसे क्या कहते हैं? आकृति, रेती का आकार या सेक्शन कहते हैं, ठीक है, रेती का आकार या सेक्शन कहते हैं, उसे रेती का आकार या सेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये हुआ। अगला प्रश्न कर रहा है आकार के अनुसार रेती 7 प्रकार की होती है, आकार के अनुसार रेती 7 प्रकार की होती है। तो ये कौन कौन है? चपटी रेती, दस्ती रेती, त्रिकोण रेती, वर्गाकार रेती, अर्धगोल रेती, गोल रेती, चाकूदार रेती। अभी इसके पिछले प्रश्न में हम बताए थे ना कि आकृति के अनुसार रेती, तो आकृति के अनुसार में यही है, आकृति यानी आकार, आकार के अनुसार 7 प्रकार का होता है, चपटी, दस्ती, त्रिकोण, वर्गाकार, अर्धगोल, गोल, चाकूदार रेती। तो आकार के अनुसार 7 तरह की रेती होता है, ठीक है। और यह भी आया था क्वेश्चन कि वर्ग के आधार पर 4 प्रकार के, लंबाई, आकृति और कट और ग्रेड, जबकि यहाँ कह रहा है कि आकार के अनुसार रेती 7 प्रकार की, ठीक है। तो आकार के अनुसार रेती 7 प्रकार की होती है, तो चपटी, दस्ती, त्रिकोण, वर्गाकार, अर्धगोल, गोल, चाकूदार। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है अगला प्रश्न, कह रहा है कि दांतों के कट के अनुसार रेती 5 प्रकार की होती है। अब कट के अनुसार आ गया, वो तो था आकार के अनुसार, ये आ गया कट के अनुसार। तो कट के अनुसार रेती 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो कौन कौन है? सिंगल कट फाइल, जिसमें सिंगल दांत रहता है, सिंगल कट फाइल, डबल, जिसमें डबल कट फाइल, डबल रॉस कट फाइल एक होता है, कर्व्ड कट फाइल और स्पाइरल कट फाइल, ठीक है। ये याद रखना है कि दांतों के कट के अनुसार रेती 5 प्रकार की होती है। तो एक सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रॉस कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल, स्पाइरल कट फाइल, ठीक है। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो ये है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दस्ती रेती का दूसरा नाम, दस्ती रेती का दूसरा नाम जो है सेफ एज फाइल है। ठीक है, सेफ एज फाइल, दस्ती रेती का दूसरा नाम ही सेफ एज फाइल है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कह रहा है वर्गीकृत रेती का दूसरा नाम, ये तो था दस्ती रेती, ये वर्गीकृत रेती का दूसरा नाम चकोर या चौकस रेती भी कहते हैं। क्या? चकोर या चौकस रेती भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है वह रेती गोलाकार होती है, वह रेती गोलाकार होती है जो सामान्यतः इसकी लंबाई का 2/3 भाग समांतर, 2/3 भाग समानांतर और बाकी भाग टेपर होता है, इसलिए इसे चूहा पूंछ रेती भी कहते हैं। ठीक है, चूहा पूंछ रेती किसे कहते हैं? तो चूहा पूंछ रेती कहते हैं उसे जो सामान्यतः इसकी लंबाई का 2/3 भाग समांतर और बाकी भाग टेपर होती है, तो उसे चूहा पूंछ रेती कहते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सिंगल कट फाइल में दांतों की केंद्रीय रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनती है। ठीक है, सिंगल कट फाइल में दांतों के केंद्रीय रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 60 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन पूछेगा सिंगल कट फाइल में दांतों की केंद्रीय रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है? तो आंसर होगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये है। अगला प्रश्न कर रहा है नर्म धातु को काटने के लिए, क्या? नर्म धातु को काटने तथा फिनिश लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो कर्व्ड कट फाइल का। ठीक है, कर्व्ड कट फाइल। ठीक है, कर्व्ड कट फाइल, यहाँ कर्व्ड कट फाइल था ना एक, सिंगल पर ग्रेड के अनुसार क्या होता है? सिंगल, डबल, रॉस्प कट, कर्व्ड कट, स्पाइरल कट, तो यही है कर्व्ड कट फाइल। तो नर्म धातुओं को काटने के लिए तथा फिनिश लाने के लिए कर्व्ड कट फाइल का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ भी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है? कर्व्ड कट फाइल। अब अगला प्रश्न कर रहा है कर्व्ड कट फाइल का दूसरा नाम क्या है? कर्व्ड कट फाइल का भी दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम इसका है विक्सन रेती। ठीक है, दूसरा नाम इसे विक्सन भी कहते हैं, विक्सन रेती। कर्व्ड कट फाइल का दूसरा नाम विक्सन रेती भी कहते हैं। ओके, ये है अगले प्रश्न। दांतों की लाइनों में दूरी या दांतों के बीच का अंतराल, दांतों की लाइनों में दूरी या दांतों के बीच का अंतराल जो होता है, पिच जो होता है, रेती का ग्रेड कहते हैं। ठीक है, रेती का ग्रेड किसे कहते हैं? तो दांतों की लाइनों में दूरी या दांतों के बीच के अंतराल को रेती का ग्रेड कहते हैं। ठीक है, तो रेती का ग्रेड उसे कहते हैं दो दांतों के बीच के दूरी या अंतराल, उसे ही रेती का ग्रेड कहते हैं। ठीक है, ये हुआ अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है अगले प्रश्न। ग्रेड के अनुसार रेतियां 6 प्रकार की होती है। ठीक है, ग्रेड के अनुसार रेतियां 6 प्रकार की होती है। तो कौन कौन 6 प्रकार के हैं? एक है रफ फाइल, दूसरा कोर्स फाइल, तीसरा बास्टर्ड फाइल, चौथा सेकंड कट फाइल, पांचवा स्मूथ फाइल। ठीक है, और छठा डेड स्मूथ फाइल। ओके, तो ये है ग्रेड के अनुसार। आकृति के अनुसार कितना प्रकार के बताए थे? 7 प्रकार के। ठीक है, और ये है ग्रेड के अनुसार। तो ग्रेड के अनुसार 6 प्रकार की होती है, रफ फाइल, कोर्स फाइल, वास्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है, कह रहा है फाइल की बॉडी पर, फाइल की बॉडी पर उभरे हुए भाग को फाइल की उतलता कहते हैं। जो बॉडी पर उभरा हुआ भाग रहता है ना, उसे फाइल की उतलता कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। ठीक है, तो ये फाइल की उतलता उसे कहते हैं। फाइल की बॉडी पर जो उभरा हुआ भाग रहता है उसे फाइल की उतलता कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि जिस क्रिया से, क्या? जिस क्रिया से रेती द्वारा धातु को काटा जाता है उसे फाइलिंग कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि फाइलिंग कर दोगे थोड़ा सा, तो जिस क्रिया से रेती द्वारा धातु को काटा जाता है उसे ही फाइलिंग कहते हैं। यानी जिस क्रिया से हम काट रहे हैं उसे फाइलिंग कहते हैं। कहता है ना फाइलिंग थोड़ा करना है, तो उसी को फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, ये हुआ। अगले प्रश्न है कि फाइलिंग 3 प्रकार से की जाती है। 3 प्रकार से कौन कौन है? तो ये है स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग और ड्रॉप फाइलिंग। ठीक है, 3 प्रकार से कौन कौन? स्ट्रेट फाइलिंग,
क्रॉस फाइलिंग और ट्रा फाइलिंग। ठीक है, अब इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। क्या है कि जिस विधि में रेती को जौ के एक कोण से दूसरे कोण तक एक ही स्ट्रोक में चलाया जाता है, उस विधि को कोर्स फाइल कहते हैं। ठीक है, कोर्स फाइल। तो ये है कोर्स फाइल। ओके, तो कोर्स फाइल जब उसे कहते हैं जिस विधि में रेती को जौ के एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही स्ट्रोक में पूरा चलाया जाता है, उसे कोर्स फाइलिंग कहते हैं, उसे कोर्स फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है अगला प्रश्न, कह रहा है विकर्ण यानी डायगोनल फाइलिंग में कम समय में पूरे सतह समतल बन जाती है। कहेगा किस फाइलिंग प्रक्रिया में कम समय में पूरा सतह बन जाता है, तो डायगोनल फाइलिंग में या विकर्ण फाइलिंग में। ठीक है, एक कम समय में ज़्यादा पूरा सतह को समतल बनाने के लिए विकर्ण या डायगोनल फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न कर रहा है रेती द्वारा, क्या कर रहा है, रेती द्वारा कटे कण, क्या रेती द्वारा कटे कण, रेती द्वारा कटे कण रेती के दांतों में फंस जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। जिस तरह रेती का जब उपयोग किया जाता है तो काटते काटते क्या होता है, एक समय में जब रेती के दांतों में बहुत सारे कण फंस जाते हैं तो रेती जो है काटने का काम करना बंद कर देता है या बहुत धीरे धीरे फाइलिंग होता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, रेती के जो दांत हैं उसमें बहुत सारे कण फंस जाते हैं, तो उसे ही पिनिंग ऑफ फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, जब रेती के दांत में बहुत सारे कण फंस जाते हैं उसे पिनिंग ऑफ फाइलिंग कहते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है हैंड फाइल। हैंड फाइल जो होता है प्राय मोटाई में टेपर होते हैं, लंबाई में नहीं। क्या कर रहा है, मोटाई में, लंबाई चौड़ाई ये सब कुछ नहीं, मोटाई में प्राय टेपर होते हैं हैंड फाइल। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हैंड फाइल के एक एज पर सिंगल कट, एक एज जो होता है हैंड फाइल के एक एज पर सिंगल कट दांत, जबकि दूसरे एज पर दांत नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना, एक एज पर सिंगल कट जबकि दूसरे एज पर नहीं होते हैं दांत। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि हैंड फाइल को सेफ एज फाइल भी कहते हैं। देखिए, हैंड फाइल को सेफ एज फाइल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये एक 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 साइड दांत होता है, दूसरा साइड दांत नहीं होता है। तो जब दूसरा साइड दांत नहीं होता है तो उस तरफ दायां हाथ और बायां हाथ दोनों रेती पर एक एक हाथ से रेती का जो ये पकड़ने का क्षेत्र होता है वहां पकड़ कर दूसरे हाथ से उससे थोड़ा सा पुश कर यानी दबा कर फाइलिंग करते हैं। इसलिए ये दूसरे क्षेत्र पर तो दांत होता ही नहीं है, तो कुछ भी दुर्घटना होने का चांस भी नहीं रहता है। इसलिए हैंड फाइल को क्या कहते हैं, सेफ एज फाइल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरे क्षेत्र में दांत नहीं होता है, इसलिए इसे सेफ एज फाइल भी कहते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, अगला कर रहा है फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन। फ्लैट फाइल जो होता है ना उसका क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है, उसका देखेंगे फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन आयताकार होगा निश्चित रूप से। फ्लैट फाइल का कभी देखें क्रॉस सेक्शन का वर्गाकार या नहीं तो ये राउंड के आकार का होता है, नहीं होता, तो आयताकार ही होगा। तो ये है। अब अगला है कि फ्लैट फाइल का 2 बटा 3 भाग समानांतर होता है। अगर 3 भाग लंबाई है तो 2 भाग समानांतर रूप से होगा। ठीक है, समान लंबाई होगा। ठीक है, फ्लैट फाइल का 2 बटा 3 भाग समानांतर होता है। इस तरह से अगर फ्लैट फाइल है इस तरह से तो ये इस तरह रहता है, उसके बाद हल्का सा इस तरह रहता है, सॉरी इस तरह जाता है, उसके बाद इस तरह उसके बाद इस तरह कट जाता है। ठीक है, बन नहीं रहा चित्र तो समानांतर रहता है थोड़े दूर और थोड़ा सा इस तरह रहता है। ठीक है, इस तरह रहता है, देखे होंगे। ठीक है, तो 2 बटा 3 भाग, अगर ये पूरा लंबाई 3 है तो इसमें 2 जो है 2 भाग समांतर और 1 भाग थोड़ा
तिरछे रहता है। ओके, तो 2/3 भाग समानांतर रहता है, इस तरह रहता है फ्लैट फाइल। ओके, तो ये हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पिलर फाइल को देखने के लिए, क्या पिलर फाइल देखने में स्क्वायर फाइल जैसी होती है, ठीक है। पिलर फाइल तो देखने में स्क्वायर फाइल जैसी होती है, लेकिन यह फाइल हिल से पॉइंट तक टेपर होती है। हिल से पॉइंट तक टेपर होती है, माने देखने में तो लगता है कि यह स्क्वायर है, और चारों बगल से वर्ग के आकार का है, लेकिन ये थोड़ा सा टेपर रहता है जो कि पता नहीं चलता है, ठीक है। हल्का सा टेपर रहता है। तो इसलिए पिलर फाइल देखने में तो स्क्वायर फाइल जैसा लगता है, लेकिन ये हिल से पॉइंट तक टेपर होता है। ओके, तो ये है अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है हाफ राउंड फाइल में, क्या हाफ राउंड फाइल में फ्लैट साइड पर डबल कट दांते, फ्लैट साइड पर डबल कट दांते तथा अर्ध गोलाकार साइड पर सिंगल कट दांते होते हैं। हाफ राउंड फाइल जो रहता है, राउंड जो पूरा फाइल एक है, राउंड गोल तरह के फाइल है, उसको आधा से काट दिया तो वो हाफ राउंड फाइल हो गया। अब हाफ राउंड फाइल में फ्लैट साइड पर जिधर की ओर से कटा है उधर डबल दांत कट दांत रहता है, जबकि जिधर से अर्ध गोल है उधर सिंगल कट दांत होता है, ठीक है। यही इसमें बताया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है अगला प्रश्न, कह रहा है कि हाफ राउंड फाइल का प्रयोग कॉन्वेक्स आकृति बनाने वाले जॉब पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाफ राउंड फाइल का प्रयोग कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो कॉन्वेक्स आकृति वाले जॉब पर ऑपरेशन करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। यही है। और अगला प्रश्न है नाइफ एज फाइल की साइड पर, नाइफ एज जो चाकू आकार की फाइल होती है उसकी साइड पर सिंगल कट दांते, क्या सिंगल कट दांते पैरेलल तथा दोनों फ्लैट सतह पर सिंगल कट दांत कटे बने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कह रहा नाइफ एज फाइल की साइड पर, नाइफ एज फाइल की साइड पर सिंगल कट दांते पैरेलल तथा दोनों फ्लैट सतह पर सिंगल कट दांते बनी होती है। ओके, यही कह रहा है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है टूल एंड डाई मेकर, टूल एंड डाई मेकर तथा घड़ी साज में किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो नीडल फाइल का। टूल एंड डाई मेकर तथा घड़ी साज में नीडल फाइल का भी प्रयोग करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कठोर रबड़ शीशा या फाइबर काटने में डिक्सन फाइल का प्रयोग करते हैं। कठोर रबड़ रहेगा या शीशा रहेगा या फाइबर रहेगा, उसे काटने में विक्सन फाइल का प्रयोग करते हैं। ओके, अब अगला प्रश्न कर रहा है डबल कट के अनुसार फाइल के फेस पर दांते प्रथम कट 60 डिग्री पर तथा दूसरा कट 170 डिग्री में होता है। अगर डबल कट के फाइल रहेगा ना तो उसके फेस पर दांत के प्रथम कट में 60 डिग्री पर और दूसरा कट 170 डिग्री में होता है, ठीक है। तो ये था। अगला प्रश्न कर रहा है, यह है अगले प्रश्न, कर रहा है रफ फाइल में, क्या रफ फाइल में 7 से 8 दांतें प्रति सेंटीमीटर होती है। रफ फाइल में 1 सेंटीमीटर में 7 से 8 दांत होता है, ठीक है। जबकि कर रहा है वास्टेड फाइल में, जबकि वास्टेड फाइल में 10 से 12 दांत प्रति सेंटीमीटर होता है। तो 7 से 8 दांत प्रति सेंटीमीटर और इधर 10 से 12 दांत बास्टर्ड में, रफ में 7 से 8, बास्टर्ड में 10 से 12 दांत प्रति सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न कह रहा है रेतियों का टैंक को छोड़कर पूरा भाग हार्ड व टेम्पर होता है। तो रेती का टैंक किसे कहते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये है, तो ये जो होता है ना तो इसे को ही टैंक कहते हैं, ठीक है। तो ये ही टैंक है, ये क्षेत्र जिसमें इसको हम क्या कहते हैं, मुट्ठी, जो मुट्ठी इसमें सेट किया जाता है जिसको बेट भी कहते हैं, ठीक है, सेट किया जाता है उसे ही टैंक कहते हैं, ठीक है। ये है, तो ये हुआ। ओके, तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइल चलाते समय, क्या फाइल चलाते समय
स्ट्रोकों की संख्या 40 से 50 प्रति मिनट होना चाहिए। अगर सही रूप से देखा जाए तो 1 मिनट में फाइल को 40 से 50 बार ही चलाना चाहिए। ज़्यादा स्पीड चलाने से क्या होता है, फाइल टूटने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो ये 40 से 50 बार प्रति मिनट चलाना चाहिए। ठीक है, और अगला प्रश्न कर रहा है आउटसाइड कैलिपर। क्या? आउटसाइड कैलिपर अप्रत्यक्ष मापी टूल। आउटसाइड कैलिपर अप्रत्यक्ष मापी टूल है, ना कि प्रत्यक्ष मापी। अप्रत्यक्ष मापी जैसे आउटसाइड कैलिपर क्या होता है, किसी भी जॉब के माप लेता है और आउटसाइड कैलिपर फिर वही कैलिपर स्केल पर आकर उसका माप को चेक करता है। तो डायरेक्ट तो माप नहीं लिया, तो वो फिर आकर दोबारा चेक करता है, इसलिए उसे अप्रत्यक्ष मापी टूल कहते हैं। प्रत्यक्ष तो डायरेक्ट तो मापा नहीं, इनडायरेक्ट में इसका माप हुआ, तो इसलिए आउटसाइड कैलिपर को अप्रत्यक्ष मापी टूल कहते हैं। ठीक है, ये है। और अगला प्रश्न है आउटसाइड कैलिपर कार्बन स्टील का बना होता है। कार्बन स्टील का। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर किसका बना होता है? कार्बन स्टील का। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर को बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है, जबकि इनसाइड कैलिपर का प्रयोग अंदर की माप लेने के किया जाता है। कोई भी जैसे एक नट और बोल्ट है। ठीक है, एक नट है, ये है इस तरह से, एक बोल्ट है। ठीक है, ये है नट। ओके, तो कहेगा कि आउटसाइड कैलिपर है, तो आउटसाइड कैलिपर इस क्षेत्र से इस क्षेत्र को माप लेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको माप लेगा, लेकिन इनसाइड कैलिपर जो अंदर की माप लेता है, बोल्ट का अगर माप लेना है अंदर की, तो इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करेंगे। अगर नट का माप लेना है बाहर का, तो आउटसाइड कैलिपर का माप प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कर रहा है आउटसाइड तथा इनसाइड कैलिपर। क्या कर रहा है? आउटसाइड तथा इनसाइड कैलिपर के द्वारा लिए जाने वाला न्यूनतम माप जो है, सबसे कम से कम माप कितना तक ले सकता है? तो 0.5 mm या 1/64 इंच तक ले सकता है। ठीक है, तो कहेगा आउटसाइड या इनसाइड कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है? तो 0.5 mm या 1/64 इंच। लिस्ट काउंट या न्यूनतम माप जो भी लेता है उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। तो 0.5 mm ये होगा, या 1/64 इंच। ये मीट्रिक प्रणाली में है, ये ब्रिटिश प्रणाली में है। ठीक है, ये हुआ। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न यही है। तो लास्ट प्रश्न है कि इनसाइड व आउटसाइड कैलिपर का साइज कहाँ से लिया जाता है? क्या है? इनसाइड व आउटसाइड कैलिपर का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो लैंग के पॉइंट से रिवेट के सेंटर तक। ठीक है, लैंग के पॉइंट से रिवेट के सेंटर तक। तो ये होता है कैलिपर। इस तरह से हम देखते हैं, कैलिपर इस तरह रहता है, इस तरह और इस तरह बनेगा। यहाँ नहीं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है माप, ये दोनों के बीच के जो लंबाई होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसका लंबाई लिया जाता है। ठीक है, इसका माप लिया जाता है। तो इनसाइड व आउटसाइड कैलिपर का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो लाइन के पॉइंट से रिवेट के सेंटर तक। ओके, तो दोस्तों आज के लिए ये ITI फीटर टर्नर व मशीनिस्ट के लिए महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन कराए हैं। ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 भी देखिए, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।